हेलो बच्चों। आज मैं आपको जीके के कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में बताऊंगी जो कि अपने आप में बहुत ही अजीब हैं। और ये आपके भले सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप जैसे पढ़ाई करते हो ना, तो उस बीच क्या है, थोड़े टाइम निकाल के आप ये यदि आप जनरल नॉलेज भी जानोगे तो बहुत अच्छा है। तो आज मैं ऐसे ही कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो आप डेली लाइफ में देखते हो, बट उसके बारे में डीपली और या फिर उसकी और भी अच्छी अच्छी बातें नहीं जानते हो। जैसे कि फ्लावर, आप अपने आसपास बहुत सारे फ्लावर देखते होगे, ढेर सारी तरह के फ्लावर देखते होगे, बट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फ्लावर हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, ना आपने देखा है। तो मैं आज आपको कुछ उन्हीं फ्लावर्स के बारे में बताऊंगी जो कि अपने आप में पूरे देश में या फिर भारत में तो है ही, बट पूरे कंट्री में, पूरे देश में, अब किसी भी देश में देखो, पूरे वर्ल्ड में आप देखो, तो ये अपने आप में एक ख़ास बात है और विशेष है। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा फूल है जिसका वज़न 10 किलो तक होता है? आप जानते हो? आप सोचो, कोई फ्रूट्स या वेजिटेबल भी जो है वो भी 10 किलो तक का हो सकता है, ये मान सकते हो आप। बट कोई ऐसा फ्लावर, फ्लावर का कोई वेट होता है? नहीं ना। बट कुछ ऐसे भी फ्लावर है जिनका वेट जो होता है, उनका वज़न जो होता है वो 10 किलो तक होता है। 10 केजी, आप समझ रहे हो? क्योंकि आप उठा नहीं पाओगे, इतने बड़े बड़े फूल होते हैं और इतने हैवी वेट वाले फूल होते हैं। नहीं जानते हो ना? तो मैं ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताऊंगी। तो वो फूल का नाम है रेफ्लेसिया। हाँ, ये बात है कि ये आपको इंडिया में नहीं है। ये जो फूल है ना, वो मलेशिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है और इसके फूलों का जो वज़न रहता है लगभग 10 किलो तक होता है। से कम ज़्यादा होता है, बट जो इसका मैक्सिमम जो वेट है वो आपको 10 किलो तक होता है। तो आप सोचो कितना हैवी वो फूल होता होगा। तो इस तरह से इस फूल का जो है, ये है इसका पिक्चर, आप देख सकते हो। इस तरह का ये फूल होता है, इतना हैवी वेट वाला फूल। सोचो, कली फ्लावर जैसे होता है ना, उस तरीके का ये फूल होता है। और आप देख सकते हो कितना बड़ा है। इसके जो पेटल्स रहते हैं ना, फ्लावर्स के पेटल्स, वो भी काफ़ी हैवी वेटेड होते हैं, काफ़ी हैवी वेट वाले। तो आप इसके फ्लावर्स के पेटल्स भी देख सकते हो कितने मोटे लेयर में हैं ये पेटल्स। पेटल्स सिर्फ 5 या 6 ही होते हैं। जैसे आप जो फ्लावर देखते हो सभी में 5 पेटल्स होते हैं, या फिर जैसे रोज़ वगैरह देखोगे तो उसमें बहुत सारे पेटल्स होते हैं, बट इसमें पेटल्स कम होते हैं। बट वो क्या है, नीचे का जो बेस है वो, देन पेटल्स, सभी का वेट जो होता है वो 10 किलो तक होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा फूल है जो 12 साल में एक बार खिलता है? आप देखते हो ना कि बहुत सारे फ्लावर जो हैं समर में होते हैं, विंटर में होते हैं, देन रेनी सीजन में होते हैं, बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं। बट कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो पूरे 12 ईयर्स में सिर्फ एक बार वो खिलता है। हर साल वो फूल खिलता भी नहीं, आपको देखने को भी नहीं मिलता है। और ये जो फूल है वो आपको पता है, ये हमारे देश में ही पाया जाता है। ये फूल जो है हमारे देश की शान है। और इसे देखने के लिए जो है दूर दूर से विदेश के लोग, जो फॉरेन कंट्रीज़ के लोग ना, आपको टारगेट करके आते हैं इसे देखने के लिए। 12 इयर्स का जो टाइम है उसे अब ये लोग पता करके और इसे स्पेशली इस फ्लावर्स को देखने आते हैं। इतना विशेष ये फूल है। और ये हमारे देश में ही आपको मिलता है, जो कि केरल में मुन्नार एक जगह है, वहाँ पे ये फ्लावर होता है। तो आप सोचो कितना अच्छा है ये। और इसका नाम है नीलकुरिंजी। नीलकुरिंजी जो है इस फ्लावर का नाम है, जो कि केरल के मुन्नार जो शहर है वहाँ पे ये देखने को मिलता है। और ये 12 साल में होता है, इसलिए इतना इम्पोर्टेंस है, इतना विशेष तरह का है ये कि भारत तो भारत, विदेश के भी लोग इसे देखने के लिए, स्पेशली इस फूल को देखने के लिए यहाँ तक खींचे चले आते हैं। और ये रहा उस फ्लावर का
पिक्चर आप देख सकते हो कितने छोटे-छोटे से जैसे पहाड़ी इलाके जो होते हैं ना वहीं पर होते हैं। और ये जो इसका रंग भी देख सकते हो नीले रंग का है। इसका नाम जो है इसके रंग के कारण ही इसका नाम है नीलकुरिंजी। तो फिर आप देख सकते हो ये नीले रंग का होता है। और ये जब जहाँ फ्लावर होते हैं ना वहाँ पर ऐसा होता है कि पूरा उस एरिया का उस जगह का जितने पहाड़ी है वो पहाड़ जो है वो सब भी इसी रंग का हो जाता है। आप देख सकते हो पूरा पहाड़ पे ये ऐसे फूल चारों तरफ फैल जाते हैं ना कि लगता है कि पूरे पहाड़ी का भी रंग ये नीले रंग का ही हो गया। वहाँ का चारों तरफ देखने पे नीले रंग का दिखता है। आप देख सकते हो इस पिक्चर्स में। अगला हमारा प्रश्न है कौन सी नदी है जो अपना रंग बदलती है। आपने ये तो सुना होगा कि गिरगिट अपना रंग बदलता है या फिर बहुत सारे बर्ड्स भी हैं उसका भी रंग रहता है, अलग अलग रंग तरह के रंग रहते हैं। बट आपने कभी ये सुना है कि नदी जो कि अपना रंग बदलती है वो भी एक दो रंग नहीं बल्कि 7 रंग, 7 रंगों की तरह, जैसे कि रेनबो जो है ना इंद्रधनुष रेनबो रेनबो की तरह ये जो नदी है अपना रंग बदलती है। रेनबो में कितने कलर होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। तो उस 7 कलर्स की तरह ये नदी भी अपना रंग बदलती है पूरे साल में। हमेशा ये रंग अपना बदलती रहती है। आप सोचो कितना इम्पोर्टेंस ये सारे हैं और कितनी इंटरेस्टिंग है, अपने आप में ये इंटरेस्टिंग है। और ये जो है आपको अपने रंग बदलते रहने के कारण है इसके जो नदियाँ हैं जो उसके सतह में बेस में जो है कुछ ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उसके कारण इसका रंग बदलता रहता है। तो ये भी अपने आप में एक विशेष है। ये हर मौसम के साथ अपना रंग बदलती है। और आपको पता है ये जो नदी है ये बहुत 100 किलोमीटर तक लंबी देन 20 मीटर ही इसकी चौड़ाई रहती है। और इतने ही क्षेत्र में ये अपना रंग हमेशा हर मौसम के अनुसार हर मौसम में जैसे मौसम बदलता है इसके जो अंदर सतह में जो प्लांट रहते हैं ना वो भी अपना रंग बदलते हैं। और इसके कारण क्या होता है कि इस नदी का पानी का रंग भी बदलता जाता है। तो उस नदी का नाम है कैनो क्रिस्टल। ये नदी का नाम है कैनो क्रिस्टल जो कि कोलंबिया, हमारे देश में नहीं है, ये कोलंबिया में पाया जाता है। कोलंबिया की नदी है। तो इस नदी की ये विशेषता है कि ये मौसम के अकॉर्डिंग मे बी आपको जून से लेकर नवंबर तक हर मौसम में जैसा अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे वेदर चेंज होता है वैसे वैसे इसका रंग, इसके प्लांट का जो रंग बदलता है जिसके कारण ये इसका नदी का भी रंग बदलता जाता है। आप देख सकते हो इस नदी का रंग। आपको लग रहा है ना ये रेनबो की तरह 7 रंग का रंग बदला हुआ। आप देख सकते हो 7 कलर्स हैं। तो इसीलिए इसे रेनबो के नाम से भी जाना जाता है, रेनबो नदी। ठीक है। तो आप देखो कैनो क्रिस्टल इसका वास्तविक नाम है बट इसे रेनबो नदी के नाम से भी जाना जाता है जो कि कोलंबिया में है। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा ऐसा फूल है जो 36 ईयर्स में एक बार खिलता है। आप सोचो कितना लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन है। आपको सोचो कि 36 ईयर्स, इतने लंबे समय में सिर्फ एक बार वो खिलता है। उसके बाद ये पूरा अगर नेक्स्ट 36 ईयर्स के बाद ही निकलेगा फूल। तो ये भी अपने आप में एक मतलब विशेष तरह का फूल है जो कि ये हमारे भारत में ही पाया जाता है जो कि आपको एक बार खिलता है और उसके बाद फिर नेक्स्ट 36 ईयर्स के बाद ये खिलता है। तो इस तरह के जो फूल हैं उसका जो है हिमालय की चोटियों पर ये पाया जाता है। ये जो फूल है इसे हिमालय की चोटियों पर ही ये पाया जाता है, यहाँ जहाँ तहाँ होता भी नहीं है ये। तो वो विशेष जगह पर वो भी 36 ईयर्स के बाद ये होता है। तो अपने आप में ये विशेष है और बहुत ही मतलब अद्भुत प्रकृति की देन है, बहुत ही अद्भुत है। और इसकी जो आप सही ये फूल देखिएगा ना तो ये फूल भी जो है अपने आप में अजीब तरह का फूल है। इस फूल का नाम है नाग पुष्प। जैसा कि नाम है नाग पुष्प मतलब नाग मतलब जो स्नेक रहते हैं नाग, उस तरह का बना हुआ फूल। तो और इसका पिक्चर भी जो है उसी की आकृति का ही होता है।
ये उसका फूल है। आप देख सकते हो नाक की तरह ऐसे फन के जैसे निकला रहता है ना, उसी की आकृति का होता है। ये जो है 36 साल में एक बार खिलता है, जिसे कि देखने के लिए लोग माने ललायत रहते हैं। माने देखने के लिए जो देख लेते हैं ना, कहते हैं कि उनका सब काम शुभ होता है, या फिर मतलब एक मनगढ़ंत कहानी भी है कि ये जो देख लिया ना, उसे एक अलग ही प्रकृति की देन मिली है। तो ये है उस फ्लावर, आप देख सकते हो पूरे नाग के फन की तरह ही इसका की आकृति है। और ये 36 साल में एक बार सिर्फ ये हिमालय की चोटियों पर ही मिलती है। ठीक है, हिमालय पर्वत में जो है वहाँ पर मिलता है। अगला हमारा प्रश्न है, ऐसा कौन सा फूल है जो 7 साल या 9 साल में सिर्फ एक बार, और सिर्फ एक बार और एक रात के लिए ही निकलता है ना विशेष। तो ये ऐसे फूल का नाम है एमोफेफेलस टाइटेनम। जो है ये आपको मतलब पूरे 7 साल या 9 साल में सिर्फ एक बार खिलता है। और ये जो है आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। एमोफेफेलस जो है ना, आपको एक इस तरीके का फूल है जिसकी जो है ऊंचाई जो है, मतलब उसकी हाइट जो है आपको लगभग 10 से लेकर 15 फीट ऊंचाई तक होती है। इसके पेटल्स जो रहते हैं वो मतलब एक जैसे कॉलीफ्लावर रहते हैं ना फूल की तरह, उस तरह के इस बंद रहता है। धीरे धीरे इसके पेटल्स क्या होते हैं ना, निकलते हैं और ये नीचे की तरफ रह जाते हैं, और देन बीच का जो पार्ट है ना, वो आगे ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। और इसकी जो ऊंचाई होती है लगभग 15 फीट तक होती है। आप देख सकते हो ये फ्लावर, इस तरीके का ये फ्लावर रहता है, जो कि आपको इंडोनेशिया में, यहाँ नहीं मिलता है, ये इंडोनेशिया में है। और ये जो है 7 साल या 9 साल में सिर्फ एक बार निकलता है। और आप देख सकते हो कितनी इसकी ऊंचाई है, इस तरीके का इसके पेटल्स जैसे खिलता है ना, तो आप देख सकते हो नीचे जो पेटल्स है ये नीचे मुड़ के रह जाते हैं, और उसके बाद जो बीच का जो पार्ट है ये ऊंचा बढ़ता चला जाता है ना ये अनोखा फूल। भले हमारे देश में नहीं है, लेकिन ये तो आप जान सकते हो ना कि इस तरह के भी फूल होते हैं। इस तरह के भी फ्लावर, प्रकृति के जो अनमोल देन है फूल, वो इस तरीके के भी होते हैं जो अपने आप में खास है, अनोखा है। तो ये है एमोफेफेलस टाइटेनम, जो कि इंडोनेशिया में होता है। अगला है, ऐसा कौन सा फूल है जिस पर भंवरा नहीं बैठता है। ओके, आप सोचो, फूलों पर भंवरे या फिर तितलियाँ मंडराती हैं ना, और उसी से वो क्या कहती है, उसका जो रस खींच के लाती हैं और शहद तैयार करती हैं। उनका ये काम है। आप सोचो कि सारे फूल से, जितने बड़े बड़े जो फूल हैं, जैसे कि आपको बहुत सारे फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स तो हैं ही, फ्रूट्स में भी जो छोटे छोटे फूल निकलते हैं उस पर भी भंवरा और तितलियाँ जो हैं मंडराती हैं, और उससे क्या होता है कि उससे रस खींच कर लाती हैं और शहद तैयार करती हैं, जो उनका अपना काम है। लेकिन ऐसा भी एक फूल है जिस पर कि भंवरा नहीं बैठता, और उस फूल का नाम है चंपा। ठीक है, चंपा ऐसा फूल है जिस पर कि भंवरा नहीं बैठता है। इसकी सुगंध या फिर महक कुछ भी कहिए, लेकिन ये भी एक प्रकृति की ही देन है, अनोखी देन, जिस पे कि जो प्रकृति की देन है कि भौरे तितलियाँ फूलों पर मंडराते हैं, उसका रस सोख के ले जाते हैं। लेकिन ये ऐसे अनोखा फूल है जिस पर कि कोई भी भौरा नहीं बैठता है, और वो चंपा है। देख रहे हो ना आप इस तरीके का फूल, ये है चंपा। ये रंग बिरंगे रंग का होता है, जैसे लाल भी होता है, पीला, फिर पिंक कलर का भी होता है, बहुत सारे रंग के होते हैं ये फ्लावर्स। आप देख सकते हो, ये देखो पिंक है ना, ये रेड। तो इस तरीके का ये फूल होता है जिस पर कि भंवरा नहीं बैठता है। ये हमारे देश में पाया जाता है और आप लोग सब देखे भी होंगे। हाँ, तो ये इसकी ये विशेषता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा फूल है जो साल में एक बार सिर्फ एक रात के लिए खिलता है, और ये जो फूल है ना, वो रात में तो खिलता है और सुबह होते साथ वो मुरझाकर गिर जाता है।
झड़ जाता है, उसके पंखुड़ियाँ जो है ना, पेटल्स जो है ना, वो झड़ के गिर जाते हैं। तो ये भी एक अनोखा फूल है जिसको कि दिन में सारे फूल निकलते हैं, सुबह निकलते हैं, हाँ धूप में मुरझा के गिर जाते हैं। लेकिन ये जो फूल है ना, विशेष फूल, इसकी ये विशेषता है कि ये रात में तो पूरे बड़े से खिल के पूरे माने इसकी जो सुगंध है चारों ओर फैलती है, देन बड़े से खिल भी जाते हैं। बट क्या है कि जैसे सुबह होती है ना, जैसे मतलब सूर्य निकलने से पहले ही जैसे अंधेरा छटता है ना, बस ये फूल जो है, इसके पेटल्स जो है मुरझा जाते हैं और जो गिर जाते हैं, टूट के गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो ये अनोखा फूल है ब्रह्म कमल। जैसा कि आप देख सकते हो, ये नाम ही है ब्रह्म कमल। तो इसमें जो है ना कि ये पत्तियां जो है इसकी मुरझा के गिर जाती है, और ये जो है फूल आपको मतलब ब्रह्म देश का जो मतलब जैसा कि कलियां फैली रहती हैं, उस तरीके का इसका शेप रहता है। त्रिशूल, जैसे त्रिशूल के आकार के नुकीले नुकीले इसके जो पेटल्स हैं, बहुत ही नुकीले शेप में होते हैं, जो कि सिर्फ एक रात के लिए, साल में एक बार होता है। और इस साल में एक बार होने के बाद भी ये है कि सिर्फ रात में, और दोबारा ये खिलता भी नहीं है। और ये है उस तरीके का फूल। आप देख सकते हो इसकी जो पेटल्स है ना, वो जैसे त्रिशूल मतलब नोक की तरह निकले हुए नुकीले नुकीले होते हैं, त्रिशूल के आकार के। और जो पेटल्स हैं पूरे, वो क्या होते हैं कि ब्रह्मा जो भगवान है ना, उनके जो जहाँ वो उनका आसन है, उस तरीके का ये फैला हुआ आकृति में रहता है। कमल का जैसे पेटल्स फैले रहते हैं ना, उस तरीके का। तो इसलिए इसको कहा, ये भी माना जाता है कि ब्रह्म देश की आकृति की तरह बना रहता है ये, कि ब्रह्म देवता का जैसा पूरा आसपास का जगह रहता है, उस आकृति का ये फूल रहता है। और त्रिशूल नुकीले जो है इसके पेटल्स, पतले पतले नुकीले से, ये त्रिशूल की आकृति के इसके फ्लावर्स रहते हैं। और इसकी यही विशेषता है कि ये तो साल में एक बार प्लस एक रात के लिए, रात में होता है, देन सुबह होके ये झड़ के गिर जाता है। ऐसा नहीं कि मान लो सुबह में बहुत सारे फ्लावर, जैसे सनफ्लावर क्या है आपका कि सूर्य के रोशनी के साथ खिलते हैं, फिर जैसे जैसे सूर्यास्त होता है वो मुरझा जाते हैं, मतलब बंद हो जाते हैं उसके पेटल्स। लेकिन नहीं, इसकी ये विशेषता है कि रात में तो खिलते हैं और सुबह होते साथ मुरझाकर गिर भी जाते हैं, ख़त्म हो जाता है ये फ्लावर। तो ये सिर्फ एक रात के लिए होता है ये फ्लावर। तो है ना, अपने आप में ये सारे जो फ्लावर्स हैं अपने आप में अनोखा है। तो इस तरीके के जीके के क्वेश्चन आप सीख सकते हो, समझ सकते हो। जैसे क्या है ना कि आपको तो अपनी जो रेगुलर क्लासेस है वो तो करते ही हो, रेगुलर की पढ़ाई, लेकिन जनरल नॉलेज ऐसा है जिसे आप एवरीडे, यदि एवरीडे आप 5 भी आप देखते हो ना, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। होप सो दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।